भाई आंसी का इस घर में हमने जानकारी मिली है कि भाई एक गोला बरामद होया है। उसे की पड़ताल खातर फिलहाल हम पहुंच गए आंसी में। राम राम जी। तो फिलहाल भाई जिस घर की हमने सूचना मिली महाराजा गुप्त सूत्र दौड़ा और न्यू बोले इस घर में मिला है गोला। तो भाई मामला क्या है, पत्रकार के घर में गोला मिला है तो किमिन किमिन बड़ा ही मामला पाओगा। हाँ जी पत्रकार महोदय, सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक और पत्रकार जगदीश चंद्र का लाइक जो ढेक। राम राम जी। दर्शकों ने भी राम राम जी। आओ जी भाई साहब। हमारा गुप्त सूत्र दौड़ा और न्यू बताओ था कि पत्रकार के घर में मिल गया गोला और उसका शुरू हो गया रोड़ा। हालांकि हांसी की अगर मैं बात करूं तो हांसी कई मामले में बड़ा फेमस शहर है। हांसी की लाल सड़क की बात करा तो क्रांतिकारियों को कुचल दिया गया, बहुत सारी किंवदंतियां भी मौजूद है। आओ जी भाई विकी देखिए किसी बरामद होया हो है कोई वो तो नहीं, टाइम बम है क्यों करे क्या मामला है। तो फिलहाल भाई थोड़ा सावधानी से विकी ध्यान तो भाई। लोग छोटी छोटी बातें सनसनी खेत बनाते हैं। नहीं ये कुछ ऐसी बात नहीं है। ये देखो जी ये है वो घोड़ा। थोड़े थोड़े दूर हो लो भाई। एक मिनट कैमरामैन विक्की देखिए भाई, थोड़ा मैं तो दूर से हूँ, थोड़ा तू दूर लो। आप आओ। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे भाई। ये गोला एक पत्रकार महोदय जो वरिष्ठ पत्रकार है हांसी के। उठा के दिखाऊं? एक मिनट रुक जा जी। हाँ जी न्यू कर जब बैठ गया था यू ना कुछ नहीं। ये लो, ये उठा लिया, ये ले। मैं तो दूर हटूँ जी। कोई बात हुई बताओ, कमाल है। बताओ भाई देखिए हाथ में उठाए खड़े हो गए। बारूद नहीं है इसमें, खाली है खाली है। अच्छा खाली है गे? खाली है। हाँ जी। फिर तो ठीक है भाई, हम तो घबरा ये गए थे। पत्थर का गोला है। अच्छा जी, घबराने की बात नहीं है। ये धरोहर है, धरोहर है ये। ऐतिहासिक चीजें हैं ये। लो भाई गोलियां की भी धरोहर होने लगी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें वजन कितना का दिखाई? ये इन्हें पकड़ो आप एक बार। 10 किलो के आसपास वजन है इसका। ये तो चोखा वजन है जी इसमें तो। हाँ। ये वैसे पौंड के हिसाब से इसका बोलते हैं, लेकिन ये शायद लगभग 10 किलो इसका वजन है। ये है भाई ऐतिहासिक तोप का गोला। और इसमें तो हम देखोगे कैमरामैन विक्की देखिए तो इसमें सुराग सा दिखा बारूद इसमें फिलहाल जो है पकड़िया जो है वो है इसमें। तो आप एक बार सुनो, आप इसको इस नजरिए से देखो। पत्रकार जगदीश चंद्र ऐतिहासिक नाम और इतिहास के बहुत बड़े लेखक, जिनने की हांसी के बारे में बहुत कुछ हांसिया में लिख दिया, हांसिया में इतिहास रच दिया। और क्या गौर से देखिए इस शख्स को। इस शख्स ने हांसी के ऐसे ऐसे इतिहास हांसी के बारे में इतनी जानकारियां दे रखी हैं और उसे कड़ी में इनका हाथों लग गया एक गोला। तो यू गोला क्यों करे जी, किसका है, यू कौन सा राजा का है, क्या मामला है? अब मैं आपको बताता हूँ कि हांसी। बहुत लगता है। हाँ, इसको रख देते हैं अब। यू तो आपका तो सारा घर ऐतिहासिक दिखने ये में। जो आप देख रहे हो कलात्मक पत्थर है अच्छा जी। कि जब हम हांसी के ऊपर सर्जन कार्य कर रहे थे तो हम हांसी में जब घूम रहे थे गलियों में, अच्छा जी। तो हमारे को जगह जगह बहुत से कलात्मक पत्थर पड़े हुए मिले। अच्छा जी। तो उन पत्थरों को हमने संग्रह किया, हाँ जी। कुछ चीजों को हमने कलेक्ट किया। अच्छा जी, ये देखो भाई तो ये भी ऐतिहासिक है। हाँ जी। बैठो जी और सीट पे। तो हाँ जी। अब क्या होता है कि हम एक छोटी सी चीज को देख करके उसको अनदेखा, लेकिन हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो गोला है इसने पूरा इतिहास रच दिया। कैमरामैन विक्की तू ठहस के उस गोले ने एक बार लिया नहीं मुझसे करके ले। यू मैंने पकड़ा दे एक बार, यू मैंने पकड़ा दे एक बार। बेरा पड़ जाएगा दर्शका ना भाई विक्की पर गोला उठा कि नहीं उठा। और भाई आज की जो वीडियो है अपने बड़कन जरूर दिखा दियो, क्योंकि ये जो इतिहास है ये लुप्त हो गया। और इसमें फिलहाल जो चीज बढ़ डाला हमने, यहाँ हांसी के वरिष्ठ पत्रकार हैं जगदीश चंद्र। विक्की ध्यान था भाई कदे पैट जे। अरे एक आधी चीज बिना बारूद भी काम कर दिया करे। रख लो यहाँ, रख लो। डट जा तू, मान जा ब्लास्ट तू मारेगा नहीं भगावा रे। तो फिलहाल तो हमने एक शुरुआत करी है और हांसी के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश चंद्र सैनी, ये बात है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जगदीश जी हांसी की हर गली में इतिहास है और उसकी जर्रा जर्रा एक इतिहास है। हम जब आपके बारे में पता करने लगे, हमने जैसे हांसी में एंट्री करी, लाल सड़क क्रांतिकारियों को रोन दिया गया था उसके बारे में इस तरह की बातें हैं जो। तो जब हमने पूछा अगर भाई इसकी हांसी की लाल सड़क है या हांसी का जो किला है इसके बारे में सारी जानकारी हमने कौन देगा, तो कई मानस ने बोले जानकारी तो बाद में लिए, पत्रकार महोदय का घर पर गोला बरामद हो रहा है। अच्छा। और वही है जो सारी जानकारी है। जानकारियां का गोला भी है और बारूद का गोला भी है। हाँ, तो आपको 2 गोलों के बारे में तलाशी थी, एक तो जानकारी का गोला। हाँ जी। और एक ये गोला। तो दोनों गोले, एक ये गोला और एक मिल गए जी। दोनों मिल गए। तो जानकारी का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे को ये मिलते हैं ना, पत्थर मिले यहाँ हांसी में,
तो इसके ऊपर फिर हमारी टीम जो 4-5 हम लोग थे, हमने मिलकर सर्जन कार्य किया इतिहास के बारे में, रिसर्च वर्क जिसको बोलते हैं। तो लगभग मैं 1985 से लगा करके और आज तक हम इसके ऊपर निरंतर कार्य कर रहे हैं। अच्छा जी। तो ये एक मकान की खुदाई, जैसे बेसमेंट वगैरह खोदते हैं, अच्छा। तो वहाँ नीचे से कई बार पत्थर, मिट्टी के बर्तन, ये चीजें निकली आती हैं। तो जिन लोगों को पता है हमारे बारे में, वो फिर हमारे को बता देते हैं, तो हम उनको लाके संग्रह के तौर पे यहाँ रख लेते हैं। बिल्कुल। तो खजाना कोई मटका भी मिला जिसमें असरफी वगैरह और देखो, उन चीजों के बारे में ना तो कोई बताता, बताओ कौन आप भी नहीं बताओ, मेरे ख्याल था नहीं हमारे को तो मिलता तो फिर मैं यहाँ थोड़ा होता। गोला लेकिन देख, बम का गोला तो बेरा पट गया, बम का गोला की तो सूचना मिल गई भाई, लेकिन कितने सरफिया का गड़ा मिला होगा या फिर कोई सोने की ईंट मिली होगी, उसके बारे में कौन बताओ। सोने की ईंट, गोला भी मिला तो बिना बारूद का। अब आप इसके ऊपर ध्यान दो कि ये जो गोला है, हाँ जी। ये कब बना, क्यों बना, कैसे बना, ये हांसी में कैसे आया। बिल्कुल। तो इसको लेकर के हमारे को जो 20 साल लगे और एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हमने तैयार किया, जो अभी मैं आपको किताब दूंगा, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको में देख लिया। चलो दर्शकों ने भी दिखा जा, हाँ न्यू कर लो जी। बिल्कुल, चलो भाई किताबा लेकर आने लग रहे हैं। और उससे पहले फिर तरतीब दिखाया दिया, जो जगदीश चंद्र जी का जो घर है वो अपना अपना ऐतिहासिक घर है। तो हम देखोगे, ये देखो भाई, किले की दीवारों की तरह इनका घर है। ये देखो कैमरामैन विक्की, तने छोटी छोटी ईंट दिखी, देखिए ये देखो भाई, ये ईंट भी आजकल विलुप्त हो रही है। ये पूरा का पूरा घर, अगर मैं बात करूं 80 का जो यू घर है पूरा, ये अपने आप में पूरा इतिहास है। और जय तो जो है, हमने जब भी 80 में 80 पहुंचे, तो भाई चाहे लाल सड़क की बात करा, चाहे अड़के किले की बात करा, और सीट पाजो जी, तो काफी सारी चीजों का जखीरा है जगदीश चंद्र। और ये देखो भाई, तो जब हमने इतिहास का काम किया तो हमारे सामने ये जॉर्ज थॉमस नाम का एक व्यक्ति का कैरेक्टर आया। इसके ऊपर जब हम खोज करने लगे तो यूं सोच लो कि नीचे जितने ज्यादा घुसते जाए उतने ज्यादा मिलता जाए जानकारियों का खजाना। तब हमें पता चला कि हरियाणा को पहली बार, अच्छा जी, देश बनाने वाला ये जॉर्ज थॉमस था। अच्छा जी। इसने 1794 से लेके देश का मतलब अक्षत्र, अलग देश का मतलब होता है जिसका अपना एक राजा हो, अपनी एक सरकार हो। बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ जी, इस वक्त राज्य, ये बात में देखो बहुत गहरी जानकारी। इस वक्त राज्य है, उस वक्त एक देश जिसका अपना एक राजा, जिसका अपनी एक हुकूमत हो। तो उसने 1794 में हरियाणा का जो बीच, जो मौजूदा हरियाणा, इसका बीच का क्षेत्र बहादुरगढ़ से इधर बट्टू तक, और इधर जींद से लेके नीचे जो है ना रेवाड़ी तक का जो क्षेत्र था, इसके ऊपर कब्जा करके। देखो पुराना हाईवे भी बताओ थे आप, जो पाकिस्तान में जाके निकले, वो बताइए थोड़ा। वो मैं बड़ी गजब की बात लगी मैंने आपसे, बताता हूँ आपको। तो ये जो है ना क्षेत्र, इसके ऊपर इसने अपना अधिकार किया, क्योंकि लावारिस था उस समय। अच्छा जी। तो जब आप इसके बारे में इस पे गूगल पे पढ़ोगे तो भी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, पहली बार हांसी को इसने राजधानी बनाया, उसके पीछे कारण क्या था? हांसी को राजधानी बनाया, उसके पीछे कारण था, ये नंबर 1 तो ऐतिहासिक शहर था, 4 दीवारी के अंदर उसको एक बना बनाया शहर मिल गया। बिल्कुल जी। और दूसरा, ये हाईवे पे था। अच्छा जी। हिंदुस्तान का जो सबसे प्राचीन हाईवे है, गजनी से मुल्तान, मुल्तान से सिरसा, सिरसा से अग्रोदक अग्रवा, अग्रवा से हांसी, हांसी से महम, महम से रोहतक, रोहतक से दिल्ली, दिल्ली जिसको हसनापुर कहते हैं, उसके बाद मथुरा, उसके बाद पटना। ओ भाई मन आ गया चक्कर। टन ने एक बात है, आपने तो दिमाग चकरा दिया जी मेरा। कसूत एक बात है, इतनी खतरनाक जानकारी, इतनी सटीक जानकारी मेरे ख्याल से पहली बार दर्शकों ने इसी वीडियो देखने मिल रही है भाई, जिसमें कि इतनी बारीकी से और इतनी खतरनाक जानकारी मिलने लग रही है। और हरियाणा का पहली बार नाम हरियाणा कब रखेगा जी? हरियाणा का इसी आदमी ने पहली बार नाम रखा हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा। अच्छा जी। हरियाणा नहीं, हरियाणा। अंग्रेजी में भी आज हम इसको, अपने प्रांत को हरियाणा बोलते हैं, हरियाणा नहीं बोलते। हरियाणा हिंदी में बोलते हैं। इसका एक्चुअल नाम हरियाणा 1794 से लेकर 1798 तक इसने निर्माण कार्य पूरा कर लिया। देखो भाई एक बार जूम करके विक्की, यह स्पेलिंग दिखी, आड़ भी हरियाणा लिखा हुआ है, ठीक है नहीं? तो जी। और हिसार में कोठी है इनकी, जिसको जहाज कोठी कहते हैं, जहाजपुर कहते हैं, जॉर्ज कोठी। अच्छा, उसके अंदर ये पत्थर इनके नाम का आज भी रखा हुआ है। अच्छा जी। अपने रेवाड़ी के पास जो जहाजगढ़ है, वो भी इसी का बसाया हुआ, उसका नाम जॉर्जगढ़ था, जिसको हम जहाजगढ़ कहते हैं। तो इसने हरियाणा के लिए इतने काम किए थे कि ये एक इतिहास पुरुष है।
लेकिन विडंबना ये है कि हम जब हरियाणा बना हम्म, तो इस ऐतिहासिक पुरुष को हमारे सरकार ने, हमारे इतिहासकारों ने भुला दिया। कि मतलब सबसे पहले हरियाणा बनाने वाला जी, जी। जो आदमी था उसको हमने बुला दिया। हम्म। उसके किए गए बहुत से काम आज भी हमारी सरकार में लागू हैं। जैसे शेरशाह सूरी के कार्य आज भी भूमिका जो है नाप तोल का है, उसको हम मानते हैं भाई शेरशाह सूरी के जमाने में बने थे, राजा टोडरमल ने बनाए थे। जी। इसी प्रकार से इस जॉर्ज थॉमस ने ये काम किया था। विडंबना ये है कि ये एक अंग्रेज था, यूरोपियन था, इसलिए इसको महत्व नहीं दिया जाता। वैसे तो देखो वही बात है, जगदीश चंद्र जी अंग्रेजों ने जुल्म ढाए, देश को गुलाम बनाया, लेकिन उन्हें में कुछ अच्छे मानस भी थे। नहीं, इसके अंदर एक बात और बता देता हूँ। ये यूरोपियन था, लेकिन ये पहला यूरोपियन था जो एक लावारिस लड़का था और इसके साथ किसी भी यूरोपीय शक्ति का कोई साथ नहीं था। अच्छा ये एक मजदूर अनपढ़ था और मजदूरी करता हुआ हिंदुस्तान में आया था, लेकिन इसका व्यवहार और इसका कमांडिंग इतनी जबरदस्त थी कि इसने यहाँ के नौजवानों को साथ लेकर के जो अपना ग्रुप तैयार किया, समर्पित भावना से जो इसने काम किए कि लोग भी इसके प्रति आकर्षित थे और ये लोगों के इसने काम किए और ये इतिहास पुरुष बन करके उभरा। हिंदुस्तान में ये अकेला अंग्रेज है जो राजा बना, कोई अंग्रेज राजा नहीं बना। अच्छा, ये इसका ये राजा सिक्का, बना। हाँ ये सिक्का था इनका, देख लो भाई, जूम करके दिखा दे। हालांकि ये देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया, उन्होंने सारे सिक्के खत्म करवा दिए थे। अच्छा जी। लेकिन सैंपल के तौर पे आज भी 2 सिक्के इंग्लैंड के जो म्यूजियम है, स्कॉटलैंड के स्कॉटिश म्यूजियम में वहाँ रखे हुए हैं। चलो भाई, हमने जो जानकारी मिली थी, महाराज जो गुप्त सूत्र दौड़ा, जिसने जानकारियां का बरकत जोड़ा और मृत्यु पकड़ा के न्यू बोलिया धर्मू भाई जा तोड़ा तोड़ा। एक चीज इसके बारे में जानकारी हो दिखा दे भाई एक बार। तो जब ये घोड़ा इसी जॉर्ज थॉमस के जमाने में हांसी में तैयार होते थे किले के ऊपर, हैंडमेड है ये, हैंडमेड है। अच्छा जी। तो वहाँ वो जगह भी जब खुदाई चल रही थी हमारे पुरातत्व विभाग की तरफ से, उस दौरान वो जगह मिली थी जहाँ घोड़े तराशे जाते थे। अच्छा जी। और कुछ घोड़े उस दौरान भी खुदाई में मिले थे। ब्लास्ट भी है ये दो तो वो सुरंग थी। ये 2 तरह के घोड़े होते हैं, एक तो निग्गर होता है अच्छा, और एक में अंदर बारूद भरा जाता है। ये जो बारूद भरा हुआ घोड़ा होता है, हाँ जी। जब ये दुश्मन के बीच में जाके गिरता है तो ये बहुत तहस नहस कर देता है, जैसा कि जहाजगढ़ की लड़ाई के अंदर इसका विवरण मिलता है। इस घोड़े बड़ी साइंटिफिक सी जानकारी देने लग रहे हैं जगदीश चंद्र जी, जो कि लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं और भाई घोड़े भी रखे, हथियार भी रखे। तो हांसी में ही बारूद तैयार होता था। अच्छा तो हमारे यहाँ शोरकर बिरादरी रहती है, तो वो घोड़ा बारूद यहीं तैयार होता था। तो ये घोड़े 2 निग्गर घोड़ा होता था, ये दीवारों को तोड़ने के लिए या किसी दुश्मन की तोप तोड़ने के लिए। यानी कि कोई दरवाजा तोड़ना है या किले की कोई दीवार तोड़नी है, उसके लिए तो निग्गर घोड़ा, और यानी सैनिकों को घायल करना है, मारना है, तो ये घोड़ा, बारूद वाला घोड़ा, ये ब्लास्ट होता था। हाँ जी। वो सीधा निग्गर रहता था। आप किले पे जाओगे तो वहाँ एक बारादरी है। अच्छा जी। उसके अंदर ये घोड़ा बारूद रखने की जगह है, वहीं ये घोड़े बारूद रखे जाते थे। चलो, तो ये जो घोड़े हैं या जो भी हमारे हांसी में, उससे कई जगह हमारे को ये चीजें मिल जाती हैं। आज भी जो मकान मुकुन की खुदाई करते हैं तो ये ऐसे मिल जाते हैं। ये नष्ट ना हो इसलिए हमने संजो के रखे हुए हैं, और आप जैसे जो लोग आते हैं इतिहास में जानकारी रखते हैं, हम उनको दिखाते हैं। चलो जगदीश जी, बहुत जानकारी आपने हमारे को, काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो फिलहाल इस घोड़े के ऊपर तस्वीरें छोड़ के धरती जान लग रहे हैं, और यू जितना भारी घोड़ा है नी, उतनी भारी जानकारी जगदीश चंद्र जी के पास मौजूद है। और ये तो फिलहाल तो बढ़ डाला है। हाँ जी, फिलहाल तो बढ़ डाला है। किले की कुछ ऐतिहासिक चीजें भी धरती दिखाएंगे। एक हाथ तो उड़ता कौन जी ऊपर लाओ ये मेरे को दो, आप ये किताब संभालो। हाँ, ये आम तो ये संभालेंगे। हाँ। यार मेरी आपसे विनती है जी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो हांसी की ऐतिहासिक जानकारी सब तक पहुंचे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हरियाणा हमारा खुश कल्चर से भी रिच है और इतिहास से भी रिच है, और इसके इतिहास को भी आप जन जन तक पहुंचाएं। चलो, आपकी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो भाई और भी बहुत सी चीजें खाप के है, जात पात के है, कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब दर्शक बांट देखे हैं, और वह जवाब धरती आड़े उसकी राय भी आड़े को होकर जावा है। कर दो भाई शेयरिंग का, कर दो फतूर, ताकि जानकारी मिल सके जरूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय हिंदुस्तान।